हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे गंगा रिवर के बारे में। इस गंगा रिवर को हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे, जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाएगा। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गंगा रिवर किस तरीके से फ्लो करता है और कौन कौन से इसके सपोर्टर रिवर हैं जो आके गंगा में मिलती है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, गंगा रिवर को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। गंगा रिवर को मैं पिंक कलर से, जो ओरिजिनल गंगा है, जिससे हम लोग उसको पिंक कलर से दिखाएंगे, जिससे कि समझने में आपको क्या हो, इजी हो। और इसके जितने भी सपोर्टर रिवर है उसको अलग अलग कलर से दर्शाएंगे, दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है, गंगा जो रिवर है ये गौमुख से निकलती है। आपको ये में भी पता होगा कि गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर निकलती है, ये तो आपको याद रखना है। और उसके बाद ये देवप्रयाग से निकलती हुई आती है और सीधे जाके इस तरीके से बढ़ते जाती है। ये देखिए, मैं यहाँ मैप बना रहा हूँ। इस तरीके से गंगा गई, इस तरीके आती है ऐसे, और एक पार्ट इसका चला जाता है बांग्लादेश में, और दूसरा जो पार्ट है ये हमारे इंडिया में रहता है। ठीक है। अब ये जो पहला पार्ट है जो गंगा का, जो चला गया बांग्लादेश में, तो याद रखना है, बांग्लादेश में जो गया है इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे इंडिया में है उसको हम लोग जानते हैं हुगली के नाम से। हुगली, याद रखना है, हुगली। ठीक है, इसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको कुछ जो सपोर्टर रिवर है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा जो सपोर्टर रिवर है गंगा का, तो ये है, आप सब लोग जानते होंगे, यमुना रिवर है। तो आइए हम लोग यमुना को ड्रॉ करते हैं। ये यमुना रिवर है, यहाँ से निकलेगा यमुना रिवर, ये वाला, और यहाँ से ऐसे होते हुए दिल्ली को टच करते हुए, दिल्ली से क्रॉस करते हुए जाता है इस तरीके से। और उसके बाद ये धीरे धीरे रिवर गंगा के तरफ चलने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये गंगा के पास जाते जाते ये जाता है और गंगा को प्रयागराज में जाके मिल जाता है। तो यानी जहाँ पे ये टच हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये वाला जगह क्या है, प्रयागराज है। आपको याद कर लेना है, ये वाले जगह को क्या बोला जाता है, प्रयागराज बोलता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समझने में आपको ईजी हो जाएगा। जूम करके लिख देता हूँ, प्रयागराज। ये तो हो गया गंगा का यमुना जो मिला। अब यमुना यमुनोत्री से निकलता है, याद रखना है, यमुना यमुनोत्री से निकलता है, याद रखना है। चलिए अब आगे समझते हैं। ये हो गया गंगा और यमुना। अब आगे यहाँ जो इसका जो कुछ सपोर्टर्स रिवर है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड के बारे में समझेंगे, यानी इस साइड जो भी रिवर जो सपोर्ट करती है गंगा को, उसके बारे में। एक तो हम लोगों ने जान लिया यमुना रिवर। यमुना रिवर मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। यमुना रिवर, यह यमुना रिवर। अब देखिए, दूसरा एक रिवर है चंबल, जिसको हम लोग जानते हैं चंबल। चंबल नॉर्मली इंदौर के पास से निकलता है। इंदौर है, यहाँ से निकलता है, ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए ये जाके मिल जाता है किससे, तो यमुना से। याद रखना है, ये यमुना से चंबल मिल जाता है। तो चंबल किससे मिला, यमुना से, चंबल। ये है चंबल। अब देखिए, चंबल के भी कुछ सपोर्टर रिवर्स हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, चंबल तो हो गया, एक यमुना में मिला। अब देखिए, दूसरा एक और रिवर है जो जाता है, मिलता है यमुना से, जिसका नाम है सिंध। याद रखना है, सिंध नाम है, सिंध। याद रखना है आपको कि सिंध नाम से एक रिवर है जो किससे मिलता है, यमुना से मिलता है। अब ये सिंध जो है, मैं यहाँ सिंध लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको। ये भी जाके यमुना से मिलता है। सिंध के बाद एक और रिवर है जो यमुना से मिलती है, जिसका नाम है बेतवा। याद रखना है आपको, क्या नाम है, बेतवा। ये ऐसे गई और ये जाके मिल जाती है किसमें, तो यमुना रिवर में। इसका नाम है बेतवा। यहाँ लिख देते हैं हम, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बेतवा।
क्लियर। बेतवा के साथ बेतवा भी को भी एक रिवर है जो सपोर्ट करता है, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे यमुना को एक और रिवर है जो सपोर्ट कर रही है। अभी हम लोग यमुना का ट्रिब्यूटरी समझ रहे हैं, ठीक है। यानी यमुना को कौन कौन सा रिवर सपोर्ट करता है। तो एक रिवर आप और याद रखिएगा यहाँ पे, जिसका नाम है केन, ठीक है। केन, केन रिवर, केन, केन रिवर, KEN है, केन, ठीक है। जो किसको सपोर्ट कर रही है, यमुना को सपोर्ट कर रही है। एक और रिवर आपको याद रखना होगा जिसका नाम है सोन, ठीक है। सोन, ये सोन जो है ये आके इस तरीके से आया और आपको याद रखना है ये पटना के पास आके मिलता है। पटना में मनेर एक जगह है, मनेर, मनेर के पास आके ये रिवर मिलता है। यानी याद रखना है मनेर, मनेर जगह का नाम है, वहीं पे आके ये मिलता है पटना में मनेर। पटना नॉर्मली याद रखिएगा आप लोग, पटना, ठीक है। पटना नाम क्या था रिवर का, तो ये भी याद रखिएगा, नाम है आपका सोन, ठीक है। सोन हम यहाँ लिख दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ये तो हो गया, बात कर लिए हम लोग। लेकिन एक और रिवर है जो कि जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये गंगा दो पार्ट में बट गया है। एक है आपका हुगली नाम से, दूसरा है पद्मा नाम से। तो हुगली को भी सपोर्ट कर रहा है, यानी गंगा को ही एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो याद रखना है दामोदर नाम है उस रिवर का। उस रिवर का क्या नाम है, दामोदर। ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दामोदर नाम है उस रिवर का, ठीक है, दामोदर। ये आप लोगों ने समझ लिया कि यमुना को कौन कौन सा रिवर सपोर्ट किया और गंगा को कौन कौन सा रिवर सपोर्ट किया। साथ ही अगर बात करें तो इस साइड के भी कुछ रिवर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं गंगा को, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा गंगा को जो सपोर्ट कर रहा है, तो एक जो रिवर है जिसका नाम है राम गंगा, याद रखना है राम गंगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड से निकलता है और जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाता है, इसका नाम है राम गंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम गंगा, राम गंगा, राम गंगा, ये हो गया। अब इसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है घाघरा, ठीक है। घाघरा याद रखना है, घाघरा यहाँ से निकला, ये याद रखना है चाइना से निकलता है घाघरा, चाइना से निकलता है घाघरा और ये जाता है, मिल जाता है पटना के ही पास में। घाघरा याद रखना है, पटना के पास ही मिल जाता है। क्लियर, ये समझ में आएगा आपको। पटना के पास एकदम थोड़ा सा पहले, यानी बक्सर वाला जो जगह है वहाँ पे मिलता है। ये मैं दिखा देता हूँ, पटना से थोड़ा सा पहले मिलता है आके। इसका नाम है घाघरा, घाघरा। क्लियर, ये हो गया घाघरा। एक है और रिवर जिसका नाम है गंडक, गंडक रिवर है, याद रखना है। गंडक क्या है, रिवर। ये गया और ये आगे आपका पटना के आगे जाके मिला, ठीक है। गंडक नाम मैं यहाँ लोकेट करते जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, गंडक। क्लियर। उसके बाद आप जानते होंगे कोसी नाम से एक रिवर है जो गंगा को सपोर्ट करती है, कोसी, याद रखना है कोसी। ये सारा चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है रिवर, कोसी, इसका नाम है कोसी। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि गंगा का इतना सारा जो है ट्रिब्यूटरीज, यानी जो इसको सपोर्ट कर रहा है रिवर, ये है। अब चलिए आते हैं, इसका ट्रिब्यूटरीज को भी तो कुछ रिवर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चंबल से। चंबल को सपोर्ट करता है जो रिवर, याद रखना है, चंबल को एक बनास नाम से रिवर है जो राजस्थान में फ्लो होता है, तो ये सपोर्ट करता है किसको, चंबल को, ठीक है, बनास नाम से रिवर, बनास। क्लियर, एक हो गया बनास। एक हो गया काली सिंध, ये भी सपोर्ट करता है किसको, तो चंबल को, काली सिंध,
काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, ये हो गया काली सिंध। एक है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर भी किसको, चंबल को ही सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पार्वती रिवर। ये इधर से ऐसे ओरिजिनेट होता है इस तरीके से और जाके यहाँ मिल जाता है, जिसका नाम है पार्वती रिवर। पार्वती है, बती, BATI, ठीक है, याद रखना है, पार्वती रिवर। अब देखिए सिंध हो गया, सिंध के बाद बेतवा हो गया। बेतवा को भी एक रिवर है जो सपोर्ट करता है, बेतवा को एक रिवर है जो सपोर्ट करता है, याद रखना है आपको, बेतवा को जो सपोर्ट कर रहा है रिवर, इसका नाम है दशन, ठीक है, दशन या धासन भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। बेतवा को सपोर्ट कर रहा है, तो बेतवा को सपोर्ट जो कर रहा है वो क्या है, धासन है। ऐसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, दाशन, ठीक है, ये हो गया। और केन हो गया, आपको जो पता है। सोन को एक और रिवर है जो सपोर्ट कर रहा है, याद रखना है, रिहांद। सोन को जो रिवर सपोर्ट कर रहा है ये क्या है, रिहांद, ठीक है। सोन को जो सपोर्ट कर रहा है ये है रिहांद, रिहांद, ठीक है, ये रिहांद है। और एक और रिवर है जिसका नाम है, यहाँ मैं बना देता हूँ, जिसका नाम है कोयल। कोयल बोला जाता है इसको, कोयल बोला जाता है, याद रखना है बस। नॉर्मली ये ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटे ट्रिब्यूटरी हैं, कोयल, ठीक है, ये कोयल हो गया। इतना आप लोगों ने समझ लिया कि ये जो रिवर है जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक रिवर और है जो याद रखना है, गंगा को सपोर्ट करता है। एक रिवर और याद रखना है, गंगा को सपोर्ट करता है, छूट चुका है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो घाघरा और रामगंगा के बीच में फ्लो करता है, घाघरा और रामगंगा के बीच में फ्लो करता है। और याद रखना है वो यूपी से ही निकलता है और यूपी में ही प्रयागराज से आगे जाके मिल जाता है, याद रखना है आपको, जिसका नाम है गोमती। याद होगा, मैं भी, आप लोग जानते होंगे गोमती को, गोमती हम यहाँ लिख देते हैं, गोमती, ठीक है। ये था सारा रिवर किसका, गंगा का, ठीक है। यानी गंगा का मेन जो हम लोग याद रखेंगे, गंगा का जो रिवर मेन पहले याद रखना है आपको। गंगा निकली भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आके मिली, वहाँ से गंगा नाम हो गया। अब ये सीधा जाते हुए सीधा जाती है और फरक्का नाम के जगह पे, फरक्का याद रखना है, फरक्का नाम के जगह पे, फरक्का नाम के जगह पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है रिवर। थोड़ा सा और ऊपर बनता फरक्का, यहाँ पे बनता इस वाले जगह पे, खैर लेकिन अब बन गया तो कोई बात नहीं। फरक्का वाले जगह पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फरक्का वाले जगह पे। तो याद रखना, हम यहाँ लिख देते हैं फरक्का, फरक्का, ठीक है, फरक्का। यहाँ पे रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऐसे मैं मिलाने का ट्राई करता हूँ। रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम हो जाता है पद्मा, जो कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। ये एक का नाम हो जाता है पद्मा, जो चली जाती है बांग्लादेश, और एक का नाम हो जाता है हुगली, जो हमारे इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से बहती फ्लो करती है। तो गंगा भागीरथी और अलकनंदा से मिली देवप्रयाग में, देवप्रयाग के बाद सीधे चलते 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 प्रयागराज होते हुए, पटना होते हुए, कहाँ, फरक्का में 2 भागों में बढ़ जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश जिसका नाम है पद्मा, और एक हमारे इंडिया से फ्लो होती है जिसका नाम है हुगली। अब गंगा को एक जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसको सपोर्ट करिए जिसका नाम है यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, याद रखना है आपको, यमुना ऐसे निकली और जाके प्रयागराज में जाके मिलती है। तो याद रखना है यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज वाले जगह पे मिलती है, ठीक है। यमुना प्रयागराज वाले जगह पे मिली, और यमुना के साथ गंगा में एक और कौन, सोन। सोन कहाँ पे मिलती है, पटना में। तो याद रखना है सोन पटना में, ठीक है। एक और रिवर है जिसका नाम है दामोदर, ये भी जाके मिलती है कहाँ पे, हुगली में। याद रखना है आपको, हुगली में जाके मिलती है दामोदर। ये तो हो गया मेन। लेकिन अगर इस साइड का बात करें, इस साइड नॉर्थ साइड का बात करें, यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको बोला जाता है। याद रखना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और इधर वाले को बोला जाता है राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी,
बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी गंगा का ये इस साइड देखिएगा तो राइट कहलाएगा और इस साइड क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में याद रखना है सबसे जो ज़्यादा घाघरा, अच्छा घाघरा का भी एक सपोर्टर रिवर है जिसका नाम है शारदा, लेकिन मैंने यहाँ नहीं बनाया, मुझे याद आया अभी। घाघरा का भी एक सपोर्टर रिवर है जिसका नाम है शारदा, और घाघरा जाके मिलती है पटना से थोड़ा सा पहले, याद रखना है पटना से थोड़ा सा पहले, ये याद रखना है कि सोन जहाँ मिल रहा है उससे पहले, ठीक है। तो घाघरा, गंडक और कोसी याद रखना है। गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मेन जो रिवर है घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। राइट में कौन है, यमुना है, सोन है, याद रखना है यमुना है, सोन है, और यहाँ पे आपको दामोदर दिख रहा होगा जो आगे एकदम हुगली में जाकर मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं यमुना को कौन कौन सा रिवर सपोर्ट, यमुना एक जो बड़ा रिवर है उसका नाम है चंबल, चंबल सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे सिंध सपोर्ट कर रही है, फिर बेतवा सपोर्ट कर रही है, फिर केन सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो सपोर्टर, अब चंबल को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो बनास है। उसके बाद आप देखिए काली सिंध है यहाँ पे, फिर पार्वती रिवर है चंबल में जाके मिली। सिंध को कोई और छोटा सा ट्रिब्यूटरी बहुत छोटा है जिसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ बेतवा का अगर बात करें तो बेतवा का धासन नाम से जो एक रिवर है वो भी सपोर्ट कर रही है, और यमुना को क्या कर रही है, केन सपोर्ट कर रही है। अच्छा सोन रिवर को कौन सपोर्ट कर रही है, तो रिहान सपोर्ट कर रही है, और कोयल सपोर्ट कर रही है, कोयल याद रखना, कोयल KOEL कोयल। गंगा को रामगंगा, गोमती याद रखना है, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अच्छा घाघरा को कौन, शारदा सपोर्ट करती है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका गंगा का और इसका ट्रिब्यूटरी, गंगा और इसके ट्रिब्यूटरी। तो मैंने यहाँ बना दिया है, आपका PDF इस चैनल पे के लिंक पे मिल जाएगा, आप PDF भी इसका डाउनलोड करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये था वीडियो किसके, गंगा रिवर के ऊपर और इसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।